हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। इसके रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थ्योरी क्या है वो डिस्कस करेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स क्या है वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क या इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए और न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं वो भी क्लियर हो जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवर्सिबल प्रोसेस डिस्कस करते हैं। एज द नेम सजेस्ट द प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट इन रिवर्स डायरेक्शन, जिसको हम रिवर्स डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो एक बात ध्यान में रखिए कि हम थर्मोडाइनमिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में हम सिस्टम और सराउंडिंग पढ़ते हैं, है ना। तो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है तो उस केस में क्या होना चाहिए, जब हम प्रोसेस को रिवर्स करें यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में करें तो सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग भी अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाना चाहिए। ठीक है, सो रिवर्सिबल प्रोसेस दैट मीन्स द प्रोसेस दैट कैन बी कैरिड आउट इन द रिवर्स डायरेक्शन, बट व्हाट इज द कंडीशन, सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग शुड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट। ठीक है ना। और देयर शुड बी नो चेंज इन यूनिवर्स, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अगर अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं तो यूनिवर्स में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो ये बेसिक कंडीशन है फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इट इज ओनली आइडियल एंड थियोरिटिकल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस जो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस जो है वो सिर्फ आइडियल है, थियोरिटिकल है। आइडियल है, थियोरिटिकल है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसको अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, चलिए ये है एग्जाम्पल, एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जिसमें रिवर्सिबल प्रोसेस को समझाने की कोशिश की गई। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर है, कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे ये गैस फिल की हुई है। ठीक है, ऊपर से गैस पे प्रेशर लग रहा है, प्रेशर जो है वो बिकॉज ऑफ दैट वेट्स, ये वेट है, छोटे 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 बहुत सारे वेट्स रखे हुए हैं उसके ऊपर, गैस के ऊपर, इसलिए गैस पे प्रेशर है। तो इस प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है कि गैस जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अभी जो है प्रेशर एक्सटर्नल, बाहर का प्रेशर, और गैस के अंदर का प्रेशर, इसको हम पी एक्सटर्नल बोल देते हैं। ठीक है, दोनों प्रेशर बराबर हैं तो गैस इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है यानी टाइम के साथ गैस की दूसरी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वो नहीं चेंज हो रही है। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक वेट को हटा दिया, है ना। ये देखिए यहाँ बता रखा है ना, एक वेट हटा दिया। ठीक है, बहुत थोड़ा सा वेट हटाया है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो प्रेशर में चेंज किया है, वेट हटाएंगे तो प्रेशर चेंज होगा, बाहर का प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ, जो पी एक्सटर्नल है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। और कितना डिक्रीज हुआ, ओनली बाय डी पी, एंड डी पी इज़ वेरी 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 स्मॉल। ठीक है, तो जो टोटल प्रेशर है उसके सामने हमने जो प्रेशर हटाया यानी जो वेट हटाया उसकी वजह से जो प्रेशर कम हुआ वो हुआ ओनली डी पी, बहुत स्मॉल। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, गैस थोड़ी सी एक्सपांड होगी। देखिए गैस एक्सपांड हुई है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, गैस थोड़ी सी एक्सपांड हुई है तो गैस का वॉल्यूम चेंज हो गया बाय डीवी। तो प्रेशर जो है हमने बहुत स्मॉल चेंज किया है डीपी, इसलिए जो वॉल्यूम चेंज हुआ दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल, दैट इज़ डीवी। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, क्योंकि बहुत स्मॉल चेंज है डीपी और डीवी में, तो इसकी वजह से प्रोसेस वापस क्या हुआ, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे से एक वेट और हटा देते हैं। डायग्राम को थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने 3 वेट बताया है, हम एक एक करके हटाएंगे। ठीक है, हमने सेकेंड वेट भी हटा दिया, सेकेंड वेट हटाया, अगेन प्रेशर क्या हुआ, डीपी से बाहर का प्रेशर जो है वो डीपी से डिक्रीज हुआ। ओके, तो अगेन गैस एक्सपांड होगी, है ना, डीवी से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बट बिकॉज दीज आर वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटीज डीपी एंड डीवी, तो वापस से प्रोसेस सिस्टम और सराउंडिंग में इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्योंकि बहुत स्मॉल चेंज कर रहे हैं, सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं वापस से। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे करके हमने सारे वेट्स को हटा दिया ना, तो गैस कंप्लीटली क्या हो गई, एक्सपांड हो गई। ओके, और एक्सपांड होके वहाँ पे वापस इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया यानी बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर जो है वो इक्वल हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ,
हमने जो चेंजेस किए प्रेशर में वो बहुत स्मॉल किए, इस वजह से हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट स्टैब्लिश होती गई, ठीक है ना। प्रोसेस को हमने बहुत स्लो स्लो करवाया। देखिए हमने पहले एक वेट हटाया, फिर दो हटाएंगे, फिर तीन हटाएंगे, ऐसे धीरे धीरे करते करते हम वेट हटाते गए। यानी कि प्रोसेस को हमने बहुत सारे स्टेप्स में किया, बहुत स्लो किया। इस वजह से सिस्टम और सराउंडिंग का जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो स्टैब्लिश होता गया, है ना। So we can say that the throughout the process system and surrounding was in the equilibrium, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ओके। अब अगर हम इसका उल्टा करना चाहें, रिस्टोरिंग प्रोसेस, तो हम क्या करेंगे, ये वेट वापस रखते जाएंगे, एक एक करके वेट रखते जाएंगे। जैसे ही वेट रखेंगे प्रेशर डीपी से इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डीपी से इंक्रीज होगा तो गैस कंप्रेस होगी बाय वॉल्यूम डीवी, बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। अगेंस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट स्टैब्लिश हो जाता है। फिर हम सेकेंड वेट रखते हैं, अगेन प्रेशर इंक्रीज होता है बाय डीपी, वॉल्यूम डिक्रीज होता है बाय डीवी। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है बहुत सारे स्टेप्स में होता है, तभी जाके वो रिवर्सिबल हो पाता है, बिकॉज दीज आर द कंडीशंस फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए अब इसकी कंडीशंस देख लेते हैं। अभी हमने फर्स्ट कंडीशन देखी, द ड्राइविंग फोर्स एंड द अपोजिंग फोर्स आर ओनली इनफाइनाइटेसिमली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब क्या हुआ, ड्राइविंग फोर्स क्या था, ड्राइविंग फोर्स यानी जो गैस का प्रेशर है वो उसको ड्राइव कर रहा है टू एक्सपांड। अपोजिंग प्रेशर, सराउंडिंग जो उस पर प्रेशर डाल रही है, दैट इज अपोजिंग प्रेशर, ठीक है। तो जो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स है, यानी जो गैस का प्रेशर है और सराउंडिंग का प्रेशर है, उसके बीच में बहुत 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 स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए। द वर्ड इनफाइनाइटेसिमल दैट मीन्स वेरी स्मॉल डिफरेंस, ठीक है। तो ये डिफरेंस बहुत स्मॉल था, हमने देखा था डीपी के बराबर, है ना। ये डिफरेंस बहुत स्मॉल है, कितना, डीपी टेंड्स टू ज़ीरो, दैट मीन्स इट इज़ वेरी वेरी क्लोजर टू द ज़ीरो, ज़ीरो के बहुत नियर बाय वैल्यू है। तो क्योंकि ये स्मॉल चेंजेस होते हैं, इसीलिए सिस्टम वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। टेम्परेचर की बात करेंगे तो डी टी टेन टू ज़ीरो, वॉल्यूम की बात करेंगे तो डी वी टेन टू ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस टेक प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, इट इज़ वेरी स्लो एंड इट्स डायरेक्शन कैन बी रिवर्स बाय मेकिंग इनफाइनाइटेसिमल चेंजेस इन द कंडीशन, ठीक है। अभी हमने देखा कि प्रोसेस बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा है ना। क्योंकि प्रोसेस बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, कि बहुत स्लो होगा। और हमने अभी देखा कि हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, हम बहुत स्मॉल वेट को हटा रहे हैं, अगर हमने वही वेट वापस रख दिया तो सिस्टम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। सो सिस्टम कैन बी डायरेक्शन कैन बी रिवर्स बाय मेकिंग इनफाइनाइटेसिमल चेंज, इनफाइनाइटेसिमल दैट मीन्स वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन द कंडीशन। सो सिस्टम इज क्वाजी स्टेटिक, रिमेंबर दैट रिवर्सिबल जो प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस क्या होते हैं, क्वाजी स्टेटिक। क्वाजी स्टेटिक मीन्स ऑलमोस्ट स्टेशनरी, यानी चेंजेस कुछ नहीं हो रहे। स्टेशनरी यानी जिसमें कोई चेंज नहीं हुई, एक जगह रुका हुआ है जो, ठीक है। तो जो सिस्टम और सराउंडिंग है उसमें चेंजेस नेग्लिजिबल हैं, दैट मीन्स वी कैन से दैट दीज सिस्टम एंड सराउंडिंग इज ऑलमोस्ट इन द स्टेशनरी कंडीशन, सो इट इज क्वाजी स्टेटिक प्रोसेस। एट ईच स्टेप सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। अभी हमने देखा था कि हमने जो प्रेशर चेंज किया दैट वाज डीपी, तो वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट स्टैब्लिश हो जाती है बिकॉज डीपी इज वेरी स्मॉल, ठीक है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है ना, ये भी हमने डिस्कस किया। थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर टेम्परेचर आर डिफाइंड एट ऑल द स्टेजेस। क्योंकि हम सिस्टम को में जो चेंज कर रहे हैं, हम जो ये प्रोसेस करवा रहे हैं वो हम करवाते हैं बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स एंड वेरी वेरी स्लो। सो हम हर स्टेप पे प्रेशर और टेम्परेचर जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेशर क्या रहा होगा और टेम्परेचर या अदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ क्या रही होगी। लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अगर हम रिट्रेस करते हैं पाथ को, यानी हम बैकवर्ड डायरेक्शन में वैसे के वैसे जाते हैं जैसे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आए, देन द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिस्टोर टू द ओरिजिनल स्टेट। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवर्सिबल प्रोसेस के। दो तीन चीज़ें आप ध्यान रखिए, द अपोजिंग एंड ड्राइविंग फोर्स आर ओनली इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंट, dp tends to 0, dt tends to 0, dv tends to 0. It is quasi-static process and system and surrounding both should be restored to their original state. It is the very important condition for the reversible process. And it is only ideal and theoretical. Practically ऐसा नहीं होता है, ओके। क्योंकि हम इतना स्लो करवा रहे हैं प्रोसेस को, इतने स्मॉल चेंजेस करवा रहे हैं कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, जस्ट रिवर्स ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में करवाएंगे तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाएंगे।
सो द ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर द इरिवर्सिबल। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं सिर्फ नेचर में अपने आप से होते हैं, वो सब क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। दीज आर द रियल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल के केस में, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने बोला था कि रिवर्सिबल प्रोसेस आर आइडियल प्रोसेस, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस आर द रियल प्रोसेसेस एंड दीज आर द स्पॉन्टेनियस, अपने आप होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे आप पढ़ते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो कैसे इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, देखिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। हमने आइस को निकाला फ्रिज में से, ठीक है, उसको रखा हमने कंटेनर में या कहीं भी रखा, मान लीजिए हमने एक प्लेट में रख दिया। आइस धीरे धीरे क्या होगी? मेल्ट होगी। मेल्ट कैसे हो रही है? वो सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्व कर रही है और मेल्ट हो रही है। ठीक है, अब अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है तो क्या होना चाहिए? सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाना चाहिए। यानी कि सिस्टम, यहाँ जो आइस है हमारा, आइस को वापस किस में कन्वर्ट होना चाहिए? आइस पानी में कन्वर्ट हो गया बाय ऑब्जॉर्विंग द हीट ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, तो अब उस पानी को वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और कैसे कन्वर्ट होना चाहिए? जो उसने सराउंडिंग से हीट ली है उसी हीट को वापस उसको सराउंडिंग को देना चाहिए और फिर उसको कन्वर्ट होना चाहिए आइस में। सो ऐसा क्या पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। सो इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज लार्ज। जो जो कंडीशंस हमने रिवर्सिबल की पढ़ी उसका उल्टा यहाँ हो जाएगा। लार्ज का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, इसका मतलब है कि जो हम रिवर्सिबल में पढ़ रहे थे उसके कंपैरिजन में लार्ज है। इट इज़ फास्ट प्रोसेस, अगेन compared to reversible process, it is a fast process. Its direction cannot be reversed by making small changes in driving force. System is in equilibrium at initial and final state only. वहाँ हमने पढ़ा था system is in equilibrium with the surrounding throughout the process. Here it is in equilibrium only at initial and final state. थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज भी हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिफाइन कर पाएंगे, बिकॉज इक्विलिब्रियम स्टेट इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही आती है। इन बिटवीन द प्रोसेस क्या हुआ वो हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, उसको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर नॉट रिस्टोर टू द ओरिजिनल एनर्जी लेवल व्हेन सिस्टम रीच इट्स इनिशियल स्टेट। ठीक है, ये ध्यान रखिए, सिस्टम हो सकता है अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ भी जाए, पर ये ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों ही अपनी ओरिजिनल स्टेट में आए। और इरिवर्सिबल के लिए रिवर्सिबल के लिए कंडीशन है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग बोथ शुड रिवर्ट बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। ओके, अभी न्यूमेरिकल के लिए आपको ये काम आएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लीजिए। तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि प्रेशर चेंजेस सडनली एंड देन इंस्टेंटली वॉल्यूम चेंज। इसका उल्टा भी हो सकता है, वॉल्यूम चेंजेस सडनली एंड देन प्रेशर चेंज इंस्टेंटली। तो इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल का एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन के लिए फॉर्मूला होता है -P डेल्टा V। ठीक है, ये कॉमन फॉर्मूला है वर्क डन के लिए। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस P क्या है यहाँ पे? P एक्सटर्नल, यानी सराउंडिंग जो प्रेशर डाल रही है सिस्टम पे, ठीक है, वो है P एक्सटर्नल। ओके, डेल्टा V V2 - V1 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय 1 मोल गैस expanding from 22.4 liter to 44.8 liter against a constant external pressure of 0.5 atmosphere at constant temperature 273 Kelvin। अब आपको क्वेश्चन दे रखा होता है तो क्वेश्चन में अगर रिवर्सिबल वर्क पूछते हैं तो या तो इस तरह से पूछा जाता है मैक्सिमम एक्सपांशन वर्क, या फिर आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन में मेंशन किया होता है कि इट इज़ रिवर्सिबल वर्क। ठीक है, इरिवर्सिबल वर्क के केस में नॉर्मली ऐसा मेंशन नहीं होता है, तो आपको समझ में कैसे आता है कि ये रिवर्सिबल वर्क है? वहाँ जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना, दैट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो आपको पता लग जाना है कि आपको इरिवर्सिबल वर्क सॉल्व करना है। ठीक है, W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल V2 - V1, यहाँ से सॉल्व करेंगे। V2 44.8, V1 22.4, पे एक्सटर्नल 0.5 एटमॉस्फेयर, सॉल्व किया तो हमारे पास में 11.2 लीटर एटमॉस्फेयर आ गया। जूल में कन्वर्ट कर रखा है 101.3 से मल्टीप्लाई करके, 101.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिए, जब भी फ्री एक्सपांशन हो, फ्री एक्सपांशन का मतलब होता है P एक्सटर्नल 0, या एक्सपांशन इन वैक्यूम भी बोल सकते हैं इसको। वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी कोई गैस वैक्यूम में एक्सपांड होती है या उसका फ्री एक्सपांशन होता है तब P एक्सटर्नल 0 हो जाता है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए फॉर्मूला, इसको 0 रख देंगे तो वर्क डन भी 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए
कि अगर फ्री एक्सपांशन है, वैक्यूम में एक्सपांशन है, तो वर्क डन कितना होगा, 0। आइसोकोरिक प्रोसेस में भी वर्क डन 0 होता है। आइसोकोरिक मतलब डेल्टा वी 0। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, है ना। तो डेल्टा वी 0 है तो भी वर्क डन 0 हो जाएगा। ओके, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 ml of ethylene and 100 ml of ethylene, 100 ml of HCl are allowed to react at 2 atmospheric pressure according to the reaction लिखी हुई है। कैलकुलेट द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। देखिए एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है ना, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है। हमको निकालना है कि वर्क डन क्या होगा। कैसे करेंगे, देखिए 100 ml इथाइलिन का है, 100 ml HCl का है, दोनों रिएक्ट करके बना रहे हैं C2H5Cl। तो मोल कंसेप्ट से देखिए, इसका अगर 1 मोल होता है, इसका 1 मोल लेते हैं, इसका 1 मोल लेते हैं, तो इसका कितना बनना चाहिए, 1 मोल। ठीक है। एंड एट द सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, है ना, ये पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, इसका 100 ml है, इसका 100 ml है, तो इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास में V1 कितना आ गया, 200 ml, लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया 0.2। फाइनल वॉल्यूम देखिए, इसका 1 मोल लेते हैं तो इसका 1 मोल बनता है ना, 1:1:1 की रिएक्शन है। तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो, है ना। तो इसका अगर 100 ml है तो यहाँ पे इसका भी कितना बनना चाहिए, 100 ml, है ना। तो V2 हमारा कितना हो गया, 100 ml हो गया। तो हमारे पास में V1 है, V2 है, P एक्सटर्नल है, 2 एटमॉस्फेयर। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब है वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे निकालते हैं, इसका हम डेरिवेशन देखेंगे। इरिवर्सिबल वर्क का हमने डेरिवेशन नहीं देखा, बड़ा सिंपल सा होता है वो। यहाँ पे हम रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन का डेरिवेशन देखेंगे। वर्क डन अभी हमने पढ़ा W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, स्मॉल चेंज के लिए हम लिख देंगे DW इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल DV। ठीक है, बिकॉज द एक्सपांशन इज रिवर्सिबल, हम रिवर्सिबल एक्सपांशन के लिए वर्क निकाल रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो इंटरनल प्रेशर है गैस का और जो एक्सटर्नल प्रेशर है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होता है, इनफाइनाइटेसिमल। एंड बिकॉज गैस इज एक्सपांडिंग दैट मीन्स P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P इंटरनल। एक्सपांशन तभी होगा ना जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा और अंदर का प्रेशर क्या हो, सॉरी, अंदर का प्रेशर ज़्यादा और बाहर का प्रेशर कम हो तब, है ना। तो P इज इक्वल टू P एक्सटर्नल प्लस DP लिख सकते हैं हम। इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से सिर्फ थोड़ा सा ही ज़्यादा है, DP रिवर्सिबल की कंडीशन है ना, तो हमने लिख दिया P इंटरनल, दैट मीन्स द प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू P एक्सटर्नल प्लस DP। ये वाली वैल्यू जो है P एक्सटर्नल की, P एक्सटर्नल क्या हो गया, P माइनस DP, वो हमने यहाँ पुट कर दी, है ना, माइनस P माइनस DP DV, ये फॉर्मूला है। ओके, इसको सॉल्व कीजिए, ये आ गया। अब यहाँ देखिए DP और DV, अभी हमने रिवर्सिबल की कंडीशन में पढ़ा था दैट DP एंड DV आर वेरी 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 स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास में क्या क्या, DW इज इक्वल टू माइनस PDV। ओके, अब हमको टोटल वर्क डन निकालना है फॉर एक्सपांशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V1। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जो रिवर्सिबल वर्क होता है वो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल स्टेप में होता है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन का कर्व ऐसा होता है। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम का कर्व। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ ये बहुत छोटे 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 इस तरह से स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है ना। ये मैंने जो लाइंस बनाई है, यानी ये एक लाइन पूरा, ये एक स्टेप का वर्क, और भी छोटा होना चाहिए, यहाँ मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ। 2 लाइन के बीच का दूसरा गैप, 3 इन दोनों लाइनों के बीच का गैप अलग वर्क, मतलब हर स्टेप में कुछ ना कुछ वर्क होगा और ऐसे बहुत सारे स्टेप्स में जाके टोटल वर्क कंप्लीट होगा। तो हमको ये टोटल वर्क निकालना है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली हम निकाल सकते हैं बाय ऑब्टेनिंग द इंटीग्रेशन ऑफ द अबव इक्वेशन, है ना। हमको ये निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, हर स्टेप में कितना वर्क हुआ वो उसका टोटल निकालना है। DW इज वर्क डन इन अ स्मॉल स्टेप, इन अ वेरी स्मॉल, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होगा रिवर्सिबल प्रोसेस, तो एक स्टेप में कितना वर्क हुआ, DW माइनस P DV। ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में समेशन ऑफ टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू माइनस P DV इंटीग्रेशन, है ना। P कांस्टेंट वैल्यू है। ओके,
डीवी का इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ पहले देख लेते हैं, पी इज़ द प्रेशर ऑफ गैस, है ना, प्रेशर ऑफ गैस था। आइडियल गैस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो प्रेशर हो गया एन आर टी बाई वी, है ना। अब यहाँ पे एन आर टी बाई वी को हमने यहाँ पुट कर दिया फॉर्मूले, ऊपर वाले फॉर्मूले में एन आर टी बाई वी पुट किया, तो फाइनली हमारे पास में एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास में क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई वी, है ना। तो वो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई वी लॉन ऑफ वी टू बाई वी वन, है ना। इसको सॉल्व किया फर्दर तो आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू -2.303 एन आर टी लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन, लॉग में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। ओके, तो अगर V2 बाय V1 निकालना हो तो कितना हो जाएगा, P1 बाय P2, है ना। तो हमारे पास में फाइनली ये फिर दो फॉर्मूले आ गए, प्रेशर दे रखा हो तो नीचे वाले फॉर्मूले से, वॉल्यूम दे रखा हो तो ऊपर वाले फॉर्मूले से वर्क कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, what is work done when 1 mole of gas expand reversibly from 22.4 liter to 44.8 liter at constant temperature 273 Kelvin। आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क निकालना है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, रिवर्सिबल लिखा हुआ है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क के लिए फॉर्मूला है W इज इक्वल टू -2.303 एन आर टी लॉग ऑफ V2 बाई V1। 2.303 रखा, 8.314 जो है गैस कांस्टेंट, आर 1 मोल है, सॉरी एन 1 मोल है, आर की वैल्यू रख दी, टेम्परेचर 273 केल्विन, लॉग ऑफ V2 बाई V1, वॉल्यूम 22.4 लीटर से 44.8 लीटर चेंज हो रहा है, तो V2 44.8, V1 22.4, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ गया। ओके, रिवर्सिबल वाले न्यूमेरिकल बड़े आसान होते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होता है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन है आपको वर्क निकालना है, या रिवर्सिबल कंप्रेशन है आपको वर्क निकालना है। इट शुड बी नेगेटिव, यहाँ पे साइन नहीं लगाया हुआ है बट इट शुड बी नेगेटिव। Now, what will be the work done if an ideal gas is expanded from 5 atmosphere 2 liter to 1 atmosphere 10 liter isothermally and irreversibly? ठीक है, आपको क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है कि इरिवर्सिबल वर्क है, और क्या है यहाँ पे, इनिशियल प्रेशर है हमारे पास में 5 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है 2 लीटर, फाइनल है हमारे पास में 1 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम है 10 लीटर। ठीक है, प्रोसेस आइसोथर्मल है और इरिवर्सिबल है। तो अब हम कैसे करें, हमने फॉर्मूला पढ़ा है -P एक्सटर्नल V2 बाई V1। P एक्सटर्नल किसको माने हम, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आए तब आपको कैसे करना है ये देखिए। इस केस में हम क्या करते हैं, ये हम PV ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनिशियली गैस का प्रेशर था 5 एटमॉस्फेयर और वो कन्वर्ट हो गया 1 एटमॉस्फेयर में। इनिशियल वॉल्यूम था 2 लीटर, वो कन्वर्ट हो गया 10 लीटर में। ठीक है, तो ये मान लीजिए 5 ATM और ये 1 ATM प्रेशर। ठीक है, 5 ATM जब है तो देखिए उस टाइम पे वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है ना। तो ये 2 लीटर वॉल्यूम यहाँ मान लिया हमने ना, और 10 लीटर वॉल्यूम यहाँ मान लिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपको इरिवर्सिबल वर्क दिया जाए तो आप ये अज्यूम करके करेंगे क्वेश्चन। हमने जब इरिवर्सिबल प्रोसेस डिस्कस किया था तब भी किया था, दैट प्रेशर चेंजेस सडनली एंड देन वॉल्यूम चेंजेस, है ना। प्रेशर एकदम से चेंज होगा, तो प्रेशर कितना चेंज होगा, 5 to 1 हो जाएगा, है ना। तो प्रेशर सडनली चेंज हुआ, वॉल्यूम उस टाइम चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो प्रेशर सडनली चेंज हो गया, 5 to 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है ना। ये 1 ATM है प्रेशर और ये 5 ATM है प्रेशर यहाँ। ओके, अब देखिए सडनली प्रेशर चेंज हुआ 5 to 1, अब वॉल्यूम एक्सपांड होगा 2 to 10। ठीक है, तो अब देखिए एक्सटर्नल प्रेशर जिसके अगेंस्ट वॉल्यूम बढ़ रहा है गैस का, वो कितना है, 1 ATM के बराबर। ठीक है, तो P एक्सटर्नल हमने 1 रखा, V2 हमारा 10 लीटर है, V1 हमारा 2 लीटर है ना। तो यहाँ से सॉल्व किया तो -8 ATM लीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस जब दिए हुए हों तो आपको P एक्सटर्नल ऐसे निकालना है। ओके, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का है, बस उसमें क्या है, कंप्रेशन है।
What will be the work done if an ideal gas is compressed from 1 atmosphere 10 liter to 5 atmosphere 2 liter? Just reverse of above question. आइसोथर्मली एंड इरिवर्सिबली बोल दिया इन्होंने ना. रिवर्सिबल बोलते तो हम रिवर्सिबल का फॉर्मूला लगा के करते, बट ये इरिवर्सिबल बोला हुआ है ना. अब देखिए, अब इसमें क्या करना है आपको, प्रेशर को क्या करना है, सडनली चेंज करना है, फिर वॉल्यूम को आपको उसके हिसाब से चेंज करना है. कंप्रेशन है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा. ठीक है, वापस से देखिए, ग्राफ से आपको समझाते हैं. ये प्रेशर है, वो ये वॉल्यूम है. इनिशियली प्रेशर कितना है, 1 atm, और वॉल्यूम इनिशियली कितना है, 10. तो ये वॉल्यूम 10 यहाँ पे है ना. ये आपका इनिशियल पॉइंट यहाँ आ गया है ना. अब प्रेशर कितना हो जाता है, 5 atm हो जाता है. ये प्रेशर 5 atm यहाँ तक बढ़ गया, 5 atm तक है ना. ये हम 5 atm मान रहे हैं, इसको हम प्रेशर को 5 atm मान रहे हैं. प्रेशर एकदम से बढ़ गया. ठीक है, अब क्या होगा, उस हिसाब से वॉल्यूम पहले 10 था, अब 2, ये 2 इधर है. पहले 10 था, अब 2 तक डिक्रीज हो जाएगा. ओके, तो देखिए ये वाला जो वर्क होगा ये होगा, पढ़ते हैं हम, ये ध्यान रखिए आप कि जो एरिया अंडर द पीवी कर्व इज द वर्क डन. तो ये जो पूरा होगा ये क्या होगा, वर्क डन इन द कंप्रेशन प्रोसेस. ठीक है, तो कितना हो गया. अब हमको पी एक्सटर्नल कितना मानना है. देखिए प्रेशर सडनली चेंज हुआ 1 to 5, उसके बाद में फिर वॉल्यूम कंप्रेस हुआ, तो पी एक्सटर्नल हमारा कितना है, 5 atm है ना. 5 atm पे वॉल्यूम एकदम से क्या हुआ, कंप्रेस हुआ ना, तो पी एक्सटर्नल हमारा 5 है. पी एक्सटर्नल को 5 रखा, V2 हमारा 2 है, V1 हमारा 10 लीटर है, -5 2 - 10 किया हमने, कैलकुलेशन मिस्टेक है, 40 आना चाहिए. ठीक है, 40 एटमॉस्फेरिक लीटर आना चाहिए. तो देखिए इससे एक चीज़ है ना, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ना, हम वापस इधर एक्सपांशन के बाद हमने जब कंप्रेशन पढ़ा, यहाँ एक्सपांशन है कंप्रेशन है. ठीक है, तो सिस्टम जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस गया. 5 atm 2 लीटर से 1 एटमॉस्फेयर 10 लीटर में आया था, तो हमने वापस 1 एटमॉस्फेयर 10 लीटर से उसको 5 एटमॉस्फेयर 2 लीटर यानी ओरिजिनल स्टेट में भेजा है ना. बट कैसे भेजा, इरिवर्सिबली भेजा. तो क्योंकि इरिवर्सिबली भेजा तो हमारा जो दोनों पाथ हैं वो डिफरेंट है ना. हमने अभी रिवर्सिबल का भी कर्व, सॉरी एक्सपांशन का भी कर्व ड्रॉ किया था ना, तो हमारा एक्सपांशन का कर्व ऐसा था. देखिए एक्सपांशन में आपने सडनली वॉल्यूम को डिक्रीज़ किया था, फिर वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया था, तो एक्सपांशन वर्क ये था सिर्फ, है ना. तो एक्सपांशन के केस में पाथ अलग था और कंप्रेशन के केस में पाथ अलग है, इसलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस है. अगर रिवर्सिबल होता तो वो सेम पाथ को फॉलो करता. हमने पढ़ा था ना, रिवर्सिबल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट ऑन रिट्रेसिंग द पाथ वी रीच द इनिशियल स्टेट. बट यहाँ पे पाथ रिट्रेस नहीं हुआ है, पाथ अलग है. ठीक है, तो आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर हुई होगी कि वर्क डन इन कंप्रेशन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन द वर्क डन इन एक्सपांशन इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना. ये है एक्सपांशन वर्क, और ये जो पूरा ग्रीन वाला है वो क्या है, कंप्रेशन वर्क. सो कंप्रेशन वर्क इज ग्रेटर देन एक्सपांशन वर्क. ठीक है, अब यही प्रोसेस अगर रिवर्सिबल होता, ठीक है, बड़ा हौच-पौच हो जाएगा, बट मैं इसी में आपको ड्रॉ करके बताऊँ ताकि आप तीनों का प्रोसेस कंपेयर कर पाएँ. अगर यही प्रोसेस रिवर्सिबल होता ना तो ये इस तरह से होता, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन होती है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम शुड रिमेन कांस्टेंट, तो वो इस तरह से होगा, है ना. तो अगर ये इस तरह से होता है तो वर्क डन क्या होगा, ये पूरा एरिया. तो अब आप तीनों को कंपेयर कीजिए, ब्लू ब्लैक एंड ग्रीन. सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ है, ग्रीन में, और ग्रीन वाला कौन सा है हमारा, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंप्रेशन. सो वर्क इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंप्रेशन इज मैक्सिमम. उसके बाद हमारा ब्लैक वाला एरिया है दैट इज़ रिवर्सिबल वर्क, और सबसे कम हमारा ब्लू वाला एरिया है दैट इज़ इरिवर्सिबल एक्सपांशन. तो ये आप ध्यान रखिए कि आइसोथर्मल केस में इरिवर्सिबल कंप्रेशन वर्क सबसे ज़्यादा होता है, फिर रिवर्सिबल वर्क होता है, और सबसे कम होता है इरिवर्सिबल एक्सपांशन वर्क. ठीक है, रिवर्सिबल केस में जो एक्सपांशन वर्क है ये इस तरह से एक्सपांशन वर्क निकलेगा, तो कंप्रेशन भी वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो कंप्रेशन वर्क उतना ही होगा जितना एक्सपांशन वर्क होगा. ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.